नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में 26 जनवरी उसकी भी शुभकामनाएं। हैप्पी गणतंत्र दिवस। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए भगवान न करे बट हमारे यहाँ कोई बीमार हो तो हम क्या करते हैं, या आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, वो बीमार है तो आप क्या करते हैं। अगर किसी के घर में कोई बीमार हो तो हम यही करते हैं, अपनी जितनी क्षमता है धन से या शारीरिक रूप से उसकी मदद करते हैं, चाहे इंसानियत के नाते, चाहे रिलेशन के नाते, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो। और अगर वो हमारे परिवार में कोई हो तो कुछ ज़्यादा ही उसकी केयर करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जो रिश्ते का नाम है, या सबसे बड़ा रिश्ता हम कहें तो माँ से होता है। माँ से लगाओ या माँ। अगर माँ बीमार होती हैं तो आत्मा कहीं ना कहीं उनकी हम सेवा करते हैं, और जो नहीं करते वो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, माँ तो बेटे की सेवा हमेशा की। तो अगर कोई बीमार हो तो हम उसकी अपना जहीं तक क्षमता है हम उसकी मदद करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर माँ को कुछ हुआ हो तो तब हम सारी चीज़ें उनकी सेवाओं में छोड़ते, चाहे धन हो, दौलत हो, रुपया हो, कुछ भी हो, करते हैं। बिल्कुल करते हैं हम। और जो नहीं करते उनकी तो बात ही अलग। उनसे तो उम्मीद ही रखनी बेकार। जो माँ की केयर नहीं कर सकते वो तो फिर किसी की नहीं कर सकते दुनिया। तो उसी तरह जिस तरह हमारी माँ ने हमें जाना है, तो मैं फिर से पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे हर किसी की माँ होती है, पर सबकी माताएं कौन है? धरती माँ। और हम लोग साइंस की भाषा में कहें तो कोई कहते हो जोन लेयर्स कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम बीमार किसे कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम अपने कर्मों को जो इस तरह से बना रखे हैं, या हम अपनी सुख सुविधाओं की वजह से, तो जैसे कभी हम अपने बच्चे गलती करते तो माँ को तकलीफ होती है, उसी तरह माँ को तकलीफ होती है। तो इस तरह हम जितनी भी गलतियाँ कर रहे हैं, तो ओजोन लेयर्स या ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो हम हमारी वजह से ही हो रहा है। मतलब एक तरीके से जो धरती माँ बीमार हो रही है उसका कारण हम हैं। अब इसका इलाज तो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ना ओजोन परत को ठीक कर सकता है, कुछ भी नहीं। ना ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं, तो इसका इलाज कौन करे? आज अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जैसे कोविड में आपने देखा होगा, ऑक्सीजन के तो जिनके पास पैसे, सिलेंडर ब्लैकमेलिंग, या कुछ लोग तो ऑक्सीजन के सिलेंडर चार चार घर में रखे हुए थे। कुछ को जो गरीब लोग हैं उनको तो वो भी नसीब नहीं। हमको ये पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जैसे कुछ दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमें जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन। जो सांस हम लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। अगर सांस रुक जाए तो मेडिसिन भी काम ना आए।
तो अगर हमें कोई पूछे कि आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला सवाल ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है? मैं, आप, किसी ने की है? कुछ लोगों ने की है। अब ऑक्सीजन की व्यवस्था का मतलब ये नहीं सिलेंडर भर लेना है। ऑक्सीजन की व्यवस्था शुद्ध रूप से जो होती है पेड़ पौधे से ही आती है। तो आज पूरी दुनिया में जितनी आबादी है, या हम ये बोले हमारे अपने परिवार में जितनी आबादी है, ऐसे मान के चलो अगर हमें अपने परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोगों को रेशियो मान के चले हर एक व्यक्ति पे, अगर हम एक पेड़ लगाए तो शायद हमारे पूरे जीवन काल की ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर हम ये सोच लोगों में शेयर करें या बताएं और हर प्रति व्यक्ति जितनी आबादी है एक पौधा या एक पेड़ लगाए तो हर कोई अपने पूरे जीवन काल की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकता है। पहली बात तो ये आपके जीवित रहने की ऑक्सीजन की ना, इसमें कोई सिलेंडर की फिर जरूरत ना पड़े, इससे आप ऑक्सीजन की भी भरपाई हो गई। दूसरी मतलब हमें जीवित रहने के लिए अगर कोई कहे, कोई डॉक्टर कहे कि भाई आपको जिंदा रहने के लिए एक पेड़ जरूरी है तभी आप जिंदा रह पाएंगे, आप आखिरी सांस में भी पेड़ लगा दें कि अब आपको जिंदा रहना है, तो क्या उस समय तक का हम इंतजार करें? आखिरी सांस में हम पेड़ लगाए, या हम पहले ही उस चीज़ का व्यवस्था कर लें जैसे कोविड में हुआ था। जैसे पता चला लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर में जिनकी क्षमता थी पहले ही रख लिए। क्यों? वो मौत का डर था, कोविड का नहीं। तो अगर उसी प्रकार अगर हम ये मान के चले हम अपने लिए एक पेड़ लगाए जो हमारे पूरे जीवन की ऑक्सीजन की भरपाई करेगी, और ये सोच अगर दूसरों को दे तो शुरुआत करें, कोशिश करें। और MLM लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, कम से कम पेड़ लगाने को आप कहिए, आप किसी को 2 रुपए नहीं ले रहे हैं बट उसकी सेवा कीजिए। मान के चलिए वो सिलेंडर अगर खाली होगा तो दोबारा सिलेंडर ऑक्सीजन का भरवाएंगे। उसी तरीके से अगर वो पेड़ को अगर आप पूरी ज़िंदगी में सुरक्षित रखते हैं तो आपके जीवन काल की ऑक्सीजन पूरी है। साथ में साइंस की भाषा में जाए तो हो सकता प्रदूषण भी कम हो जाए, और दूसरा रूप की ओजोन लेयर्स में भी सुधार हो सकता है। बट ये सोच आपको शेयर करते रहिए या बताते, मेरे वीडियो से शेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को शेयर कीजिए कुछ और लोगों से। और शेयर के साथ साथ अगर आप पेड़ लगाने हैं, एक पेड़ प्रति व्यक्ति एक पेड़, विश्वास मानिए इस अगर ऐसा हम लोग करें तो एवरेज 2 से 3 ईयर्स या 4 ईयर्स में अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए रेशियो में, तो ये नामुमकिन नहीं, पर्यावरण में भी सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग में भी सुधार होगा और ओजोन लेयर में भी। कोशिश कीजिए, वो एक लाइन है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं। मैं तो उसी फॉर्मूले पे चलता हूँ। हाँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा कि मेरे लाइक्स बढ़े, ये मेरी सोच है। और मैंने बचपन में भी अपने गांव पे पेड़ लगाया था। यहाँ अभी मैं दिल्ली में हूँ, मैं पेड़ नहीं लगा सकता जिस जगह पे, पौधे ज़रूर लगा दूंगा, अभी मैंने लगाए नहीं है, बट 2-4 दिन में मैं एक पौधा तो ज़रूर लगा। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, अगर आप एक पेड़ सही से लगाएं तो आप अपने लिए तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ही रहे हैं, साथ में साथ तो आपके बच्चों के लिए भी है जो ऑक्सीजन देगा। अब चलो अपने आप से ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के रखिए। इससे 3-4 फायदे हैं। नंबर 1, आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था।
नंबर 2, आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था। ये हमारा अपने स्वार्थ है या अपने के लिए, तो कहते हैं ना, जीवन के आज भी और जीवन के बाद भी, LIC की तरह। तो एक पेड़ लगाने से आपके अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था। और तीसरा, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा। चौथा, ग्लोबल वार्मिंग में भी सुधार। और पांचवा, ओजोन लेयर में भी सुधार। तो ये 5 चीज़ें। और सबसे आखिरी, लोग कहते हैं कि पारिवारिक जीवन के बाद थोड़ा धार्मिक में भी जीना चाहिए। तो एक तरीके से ये पुण्य भी है आपके। और छठा, आपने कोई जीवन दिया। अब जीवन दिया का मतलब हम आप डॉक्टर नहीं, लेकिन हम अगर एक पेड़ लगा रहे हैं या इससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हमने ऑक्सीजन के जरिए, मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, हम उससे जी रहे हैं, और एक्स्ट्रा सिलेंडर और है ऑक्सीजन का, किसी को ज़रूरत पड़ा, हमने उसको दे दिया। तो अगर आप एक पेड़ की जगह 2 पेड़ लगाए, तो इससे दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आपने क्या किया? दूसरे को भी जीवन दिया। अब हम आप तो सबको MBBS बन नहीं सकते, ना डॉक्टर बन सकते, बट इस तरीके से हम शायद एक डॉक्टर का भी काम किए, एक भलाई का भी काम किए। तीसरी चीज़, पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, बस सेवा करना सबसे बड़ी बात है। पेड़ ज़रूर लगाइए, एक पेड़ मेरी तरफ से गुजारिश है आप लोगों से। और सेवा कहीं ज़्यादा, क्योंकि हम घर में भी, हम जैसे हमारे बच्चे हैं, जो भी हैं, उनकी सेवा करना या उनका पालन पोषण कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह माँ पिता, उनका सेवा करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी। और हम किसी की सेवा करते तो बदले में क्या पाते? दुआएं। उसी तरह पेड़ पौधे को भी लाकर हम अगर उसे सेवा करें, तो बदले में क्या पाएंगे? उस बोल नहीं सकते, बट कम से कम दुआएं तो होती हैं। आज सरस्वती पूजा का दिन है। एक बार आप सभी को फिर से उसकी शुभकामनाएं। साथ में रिपब्लिक डे भी है, उसके लिए भी। तो लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त, इसमें देश के अपने ना सही, कम से कम देश के लिए भी आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं, सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित हो, और ऑक्सीजन बढ़ाकर सिलेंडर की पूर्ति करें। सिलेंडर मतलब अपने जीवन की रक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन, उसकी रक्षा करें, ख़त्म ना होने दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।